हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पल्स रडार की मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे कि आपका जो पल्स रडार होता है वो कैसे टारगेट की रेंज को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे हमारा एक रडार है और ये क्या है, रडार का एंटीना है। यहाँ पे ये इस प्रकार पल्स को एमिट करता है। जब ये पल्स यहाँ से ट्रेवल होके टारगेट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होके आएगी तो आपको एक सिग्नल मिलता है, जिसको हमने बोला था वो सिग्नल क्या था, इको सिग्नल था। ठीक है। अब हमको अगर डिस्टेंस पता करनी है कि कितना दूर टारगेट है, तो हमने ये टाइम को पता कर लिया था कि आपका पल्स कब ट्रांसमिट हुआ था और वापस से पल्स आपका कब आया था। ठीक है। फिर हमने बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम था, जहाँ पे हमने स्पीड, हमने जो भी पल्स एंटीना रेडिएट करता है वो एक प्रकार से ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसकी हमने वेलोसिटी जानते हैं 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड थी। वो यहाँ पे रख दिया। फिर आपका जो किलोमीटर में लेंथ आपका इस प्रकार आ जाती थी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2L क्यों लिया था, क्योंकि जो भी सिग्नल यहाँ से एमिट होगा यहाँ तक पहुंचेगा L डिस्टेंस ट्रेवल करके वन डायरेक्शन में। फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सिग्नल वापस आएगा तो फिर से वो एल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पल्स रडार के बारे में देखा था। ठीक है। अभी हमें देखना है कि मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज क्या होती है। इसका मतलब क्या है कि कितनी मैक्सिमम रेंज है जो कि रडार जो है डिटेक्ट कर सकता है विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। ठीक है। देखिए, जैसे कि रडार है वो एक पल्स को एमिट किया। ठीक है। फिर उसने लिसन करना, ये जो पीरियड है उसको लिसनिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है। रडार यहाँ पे लिसन करता है, यहाँ पे उसने पल्स को ट्रांसमिट कर दिया, फिर हमने रडार लिसन करने लगा तो उसके पास यहाँ पे नॉइजेस वगैरह आती है। ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे भी उसको एक कुछ सिग्नल मिल जाता है, ये सिग्नल आपका जो क्या होता है, टारगेट के लिए इको सिग्नल है। ठीक है। बट जैसे कि ये बहुत सारे नॉइज वाला इन्वायरमेंट रहता है, तो इसलिए हम जो भी रडार है वो कॉन्टिन्यूअस पल्स को एमिट करता रहता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जिसको बोलते हैं पीआरटी। ठीक है। पीआरटी। और पीआरटी क्या है, आपका पल्स रिपीटिशन टाइम। ठीक है। इसी प्रकार पीआरएफ भी होता है, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी इंटू आर। पीआरटी का ये उल्टा। ठीक है। तो मतलब पीआरटी का क्या मतलब है, जितना भी टाइम पीरियड के बाद एक फिर से वो पल्स को यहाँ पे एमिट करेगा, ताकि बार बार वो एमिट करता रहे। फिर भी कोई जैसे टारगेट है, एक बार अगर उसकी रेंज में वो जो भी सिग्नल है वो उसको हिट नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट सिग्नल हिट कर जाएगा। ठीक है। इस तरह से कॉन्टिन्यूअस हिट करता रहता है। और यहाँ पे जो भी रडार का एक डिस्प्ले होता है वो एक ए स्कोप, इसको बोलते हैं रडार, ए स्कोप रडार डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, ए स्कोप रडार डिस्प्ले, यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड आपको दिखा जाएगा। ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, हो गया। ये वोल्ट्स में कुछ, तो ये पावर है तो वो डीबीएम में वो शो करने लगता है। ठीक। और ये जो आपकी जो एक्सिस है वो रेंज बताती है, रेंज किलोमीटर। ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी पल्स आपकी एमिट की, ठीक है, फिर वो यहाँ से वो यहाँ पे आपको देखिए टाइम पता चलेगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो भी है टाउ, ये एक टाइम है, किस टाइम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो हम जानते हैं किस टाइम से वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो जैसे आपका एल किलोमीटर, जैसे ये है एल इन किलोमीटर लेंथ, हमने पिछले लेक्चर में निकाला था फॉर्मूला से, 1.5 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम रिफ्लेक्ट होके, जो भी टाइम आए, जिस टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है। टाइम टू रिसीव इको सिग्नल जब भी रिसीव होगा। ठीक है। तो इसको ये कैलिब्रेट कर दिया जाता है किलोमीटर में। यहाँ पे जो लेंथ आपकी है वो किलोमीटर में शो होती है रडार के डिस्प्ले में। ठीक है। ये एक तरीके का रडार का डिस्प्ले, रडार स्क्रीन मान सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो भी जो पर्सनल इसको ऑपरेट कर रहा है उसके सामने ये दिखेगी। ठीक है। तो सिग्नल यहाँ से एमिट होगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्लटर्स वगैरह रहेंगे। ठीक है। तो फिर एक कोई ये जो सिग्नल आपके पास आया, ये आपका इको है। ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ लेंथ वगैरह किलोमीटर्स में हम जो इससे कैलिब्रेटेड रहता है, तो पता चल जाएगा आप जो ऑपरेटर है कि कितनी किलोमीटर दूर पे यहाँ पे आपका टारगेट है। ठीक। बट क्या होता है कि ये बार बार यहाँ पे पल्सेस आती रहती है। ठीक है। एक पल्स एमिट हुई, फिर नेक्स्ट पल्स एमिट हुई, तो हमको देखना है कि क्या है वो। देखिए, अगर जैसे एक पल्स ये एमिट हुई है, ठीक है, आपका टारगेट
इतनी दूर है कि ये पल्स, ये जो पीआरटी है, पल्स रिपीटिशन टाइम है, यहाँ तक नहीं आया, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आपका सिग्नल मिला। ठीक है, अब आपके पास डिसाइड आपको कैसे करना है कि ये जो है वन जो पल्स है उससे रिफ्लेक्ट होके आया है सिग्नल, या फिर ये दूसरी पल्स जो है ये रिफ्लेक्ट होके आया है। ठीक है, ये हम नहीं पता कर सकते, यही क्या है, एम्बिग्यूटी। इसी को बोलते हैं रेंज एम्बिग्यूटी। रेंज एम्बिग्यूटी। ठीक है, रेंज एम्बिग्यूटी तब होगी जैसे कि जब भी आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल है वो पीआरटी जो सेकंड पल्स के बाद आ जाए, जो एक पल्स रिपीटिशन टाइम है उसके बाद वो आने लगे। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ इतनी दूर टारगेट है कि उसको इतना टाइम लग गया रिफ्लेक्ट होने में कि यहाँ से आ गया, तो फिर आपको एम्बिग्यूटी रहेगी कि वन से रिफ्लेक्ट होके आया है, कि टू से रिफ्लेक्ट होके आया है, कि ये वाली थर्ड पल्स से रिफ्लेक्ट होके आया है। ठीक है, तो यही आपकी रेंज एम्बिग्यूटी है। तो मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज कैसे निकल सकती है, ये आपकी रडार की ट्रांसमिटेड पल्स है, फिर आपकी ये एक नेक्स्ट रडार की पल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, यही टाइम पीरियड में आपका अगर सिग्नल आ जाए मैक्सिमम यहाँ तक, ठीक है, तभी वो रडार आपका डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। ठीक है, अदरवाइज इसके बाद अगर आएगा तो फिर से आपकी एम्बिग्यूटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं, हमने ये देखा था कि जो 2L डिस्टेंस होती है वो कैसे आई थी, 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई जो ये मैक्सिमम लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमने क्या ले लिया है, पीआरटी, पल्स रिपीटिशन टाइम ले लेना। इतने ही टारगेट, इतने ही टाइम पे अगर वो आएगा तभी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद अगर यहाँ पे कहीं पे भी आया, ठीक है, तो हम एम्बिग्यूटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लेंथ निकाल सकते हैं, 1.5 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई पी आर टी। ठीक है, तो ये जो आपकी जो रेंज है यही आपकी मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज है। मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर यू एन से, मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज को आर अनएम्बिगुअस। ठीक है, ये आपका जो रेंज है, ये इसके बाद अगर इससे भी दूर आपका टारगेट है तो फिर आपको एम्बिग्यूटी आ जाती है, फिर उसको हमको पता करने के लिए कुछ अदर मेथड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, उस अदर मेथड को क्या बोलते हैं, उसमें उस समय हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्टैगर्ड पीआरटी। स्टैगर्ड पीआरटी में क्या होता है कि आपकी जो पीआरटी है वो चेंज होती रहती है, पीआरटी चेंजेस, कभी पे आपकी पीआरटी ज़्यादा कर देंगे, कभी कम कर देंगे। तो अगर आपका जो एम्बिगुअस रेंज, मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज के बाद का जो टारगेट है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो मूव करते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और होता है कि आप जैसे हमने जितनी ज़्यादा दूरी पे पल्स कर दो, ठीक है, यहाँ पे और दूरी पे पल्स कर दो, इतनी आपको मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज मिल गई है। ठीक है, तो हम इसको कितना भी दूर कर सकते हैं, एक ही पल्स ट्रांसमिट करें, तो क्यों ऐसा हम करते हैं, बार बार फिर से पल्स ट्रांसमिट करते रहते हैं। ठीक है, इसके तो कई रीज़न है। जैसे एक रीज़न है कि जैसे एक पल्स ट्रांसमिट हो गई, फिर वो रिफ्लेक्ट होके आ गई, फिर अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट बैटल फील्ड है और भी टारगेट्स आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट पल्स बार बार ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे जैसे आपका पीआरटी बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, जो भी एवरेज पावर जो रडार ट्रांसमिट कर रहा है वो रिड्यूस कर जाता है, आपका जो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड है वो रिड्यूस करने लगता है, इसलिए जो भी सिग्नल की स्ट्रेंथ आने लगती है टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वो कम आती है, और आपका जो भी टारगेट है वो नॉइस के अंदर दबने लगता है। ठीक है, फिर क्लैरिटी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि क्लटर इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ेगा, हल्का सा आपका यहाँ पे इको इस प्रकार दिखता है, तो बार बार आप जो ट्रांसमिट करते हैं तो वो नॉइजी इन्वायरमेंट के अबव आपका इको सिग्नल आ जाता है। ओके, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।